तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रतिभा का मूल बिंदु डॉक्टर प्रभाकर माचवे द्वारा रचित कविता। सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं। प्रभाकर माचवे जी का जन्म 26 दिसंबर 1917 में मध्य प्रदेश के एक मध्य वित्तीय महाराष्ट्रियन कुल में हुआ। तो मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था और महाराष्ट्रियन कुल के थे ये। आप 1937-38 में माधव कॉलेज उज्जैन में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए, लेक्चरर बने और 1947 में तक रहे। आपका लेखन बहुत ही विस्तृत और बहुआयामी है। आपने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेखनी चलाई। आप कवि के अलावा शोधकर्ता, अनुवादक, संपादक, कहानीकार, उपन्यासकार, समीक्षक, निबंधकार भी हैं। मतलब इन सभी विधाओं के अंदर इन्होंने लिखा है। तार सप्तक के 7 कवियों में माचवे भी एक हैं। इसके आगे है, आपकी काव्य रचनाएं हैं स्वप्न भंग, अनुक्षण, तेल की पकौड़ियाँ, मैपल आदि। प्रस्तुत कविता में प्रतिभा के मूल की सैद्धांतिक समीक्षा की गई है, जिसमें अत्यंत कल्पनाओं का अनुमान का प्रयोग न करके कवि जीवन के निरंतर संघर्ष पथ को अपनाता है। प्रतिभा सतत प्रयास और परिश्रम की जननी मानी जाती है। तो इसके अंदर बताया है कि ये जो आपको कविता पढ़ने को मिलेगी अभी, इसके अंदर कवि ने ये जानना चाहा है कि प्रतिभा का जन्म जो है वो इंसान में कहाँ पे होता है, इस संसार में प्रतिभा जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ है, कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से, महलों में, गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्ध की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में। बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब हैं कितने प्यासे। कविवर कह रहे हैं प्रतिभा से कि प्रतिभा, तुम्हारा जन्म, जो टैलेंट आपके अंदर होता है, प्रतिभा उसे ही कहते हैं। तो इस प्रतिभा का, इस टैलेंट का जन्म जो है वो कहाँ पर हो रहा है, ये वो जानना चाहते हैं। क्या तुम महलों में रहती हो, यानी जो लोग अमीर होते हैं वो प्रतिभावान होते हैं। गुलगुले गलीचों पर रहती हो, गुलाब की क्यारियों में। इसके अंदर सभी का मतलब ये कहा गया है कि जो भी बहुत अधिक धनवान हैं या बहुत अधिक सुख सुविधाओं के अंदर पलते हैं, क्या उन लोगों के अंदर का जो प्रतिभा है वो रहती है। वृद्ध लोगों की, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो चिंता करते हैं, उसके अंदर उससे प्रतिभा का जन्म होता है। बच्चों के, जिनके दांत नहीं होते हैं मुंह में, वो जब खिलखिलाकर हंसते हैं तो प्रतिभा का जन्म होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कहाँ पर रहती हो। हम सब ये जानने के लिए कितने प्यासे हैं, कितने अधीर हैं, कितने उत्सुक हैं। कवि बोला, वह तो दीवा स्वप्न की रानी है। शिल्पी के ने मिट्टी के लोंदे की ओर सहज संकेत किया। वो चित्रकार ने फलक वर्ण तुली को सहज समेट लिया। गायिका कह गई, क्या तूने दिव्य स्वर की मदिरा पी है। तो अब कवि बोल रहे हैं कि दिवा स्वप्न मतलब डे ड्रीमिंग है। तो जो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, तुम उनके अंदर पल्लवित होती हो। या तुम शिल्पकार, जो शिल्पकार उन्हें कहा जाता है जो किसी भी प्रकार का शिल्प या क्राफ्ट करते हैं, जैसे वुड से कोई क्राफ्ट करता है, मिट्टी से कोई क्राफ्ट करता है, तो वो सब होते हैं। इसी तरह से मिट्टी के लौदे, यानी मिट्टी जो लिक्विड फॉर्म में जब हम उसे कर देते हैं, जैसे अपने आटे का डो होता है, उस तरह से मिट्टी का लौंदा बनाकर उससे विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट बनाए जाते हैं। तो क्या उसके अंदर तुम्हारा जन्म होता है। या फिर चित्रकार के फलक, वर्ण और तुली, मतलब जिन चीज़ों से वो पेंट करता है, तब आपका जन्म होता है प्रतिभा का। या फिर गायिका के मधुर स्वर जो हैं, कि वो इतना मधुर गाती है कि जैसे किसी ने मदिरा पान कर लिया, उसको सुनकर वो इतना मदहोश हो जाता है। तो क्या उस सुंदर गाने के अंदर प्रतिभा है। क्या निरी कल्पना प्रतिभा है, क्या निरी सूझ की तितली परी,
क्या प्रतिभा केवल नव नवीन विस्मय उपजाऊ ऊहा है? प्रतिभा क्या है? संध्या भाषा सिद्धों का पाहुड़ दूहा है। प्रतिभा अनुभूति रसायन है, गहरे जीवन की चल शफरी। तो आगे जो कवि है वो कह रहा है कि क्या प्रतिभा जो है वो केवल कल्पना मात्र है, कि कल्पना जो लोग करते हैं वो ही प्रतिभाशाली होते हैं, या फिर कोई बहुत सूझबूझ से कोई काम करते हैं उनके अंदर प्रतिभा पाई जाती है? क्या प्रतिभा केवल नवीन विस्मय यानी आश्चर्य जो है इसकी ऊपापोह के अंदर हम पड़े रहते हैं, उसकी चिंताओं में जो हम पड़े रहते हैं वहाँ पे प्रतिभा का जन्म होता है? या फिर प्रतिभा संध्या भाषा है? संध्या भाषा का मतलब है कि जो कि आपके कठिन शब्द में भी दिया हुआ है, तांत्रिकों बौद्धों सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक भाषा शैली जिसमें अलौकिक रहस्य और गूढ़ अभिप्राय भी मंत्र रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो संध्या भाषा जिन लोगों को आती है, क्या वो लोग अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, या जो सिद्ध लोग हैं उनके अंदर प्रतिभा का जन्म होता है? या प्रतिभा जो है वो अनुभूति का रसायन है, यानी जो लोग अनुभूति अच्छे से कर पाते हैं वहाँ पे प्रतिभा का जन्म अच्छा होता है। गहरे जीवन की चल शफरी, या कोई जीवन के गहरे जीवन रूपी जल के अंदर तैरने वाली मछली के समान है प्रतिभा। प्रतिभा बोली, अब प्रतिभा जो है वो बोल रही है। अब तक कवि जो है वो अपने प्रश्नों के द्वारा जानना चाह रहा था कि प्रतिभा आखिर रहती कहाँ है। अब प्रतिभा कह रही है कि यातना निरंतर कष्ट सहन की ताकत में मैं बसती हूँ, संघर्ष निरत साधक में असिधारा व्रत में। तो यात्रा के वो प्रतिभा जो है वो कह रही है कि जो व्यक्ति जो है जीवन की यातना कष्टों को निरंतर सहते हुए उनसे जो ताकत पाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, मैं उन लोगों के संघर्ष के अंदर निवास करती हूँ। और इस पवित्र असिधारा का अर्थ होता है तलवार की धार पर खड़े होना जैसा कठिन कार्य। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति इस जीवन रूपी कठिन पथ के ऊपर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, प्रतिभा कहती है मैं उन लोगों के अंदर निवास करती हूँ। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।